अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खलीफा हारून रशीद एक बहुत ही मशहूर बादशाह गुजरा है, जो आम बादशाहों से ज़रा हट कर इंसानियत का दर्द रखने वाला बादशाह है। वो अपने दोस्तों के साथ, अपने रफ़ाका के साथ सैर के लिए निकला, तो जैसे ही दरियाए दजला के किनारे पहुंचा तो क्या देखता है कि उसी के ख़ानदान का एक मजूब शख्स जिसका नाम हज़रत बिलाल दाना है, वो वहाँ पर बैठा हुआ है। और वो जैसे बच्चे खेलते हैं, बच्चों की तरह जो है ना, वो मट्टी के घरौंदे बना रहे और फिर उनको मसमार कर देता है, फिर बनाता है, फिर मसमार कर देता है। तो बादशाह थोड़ा सा मुतजस्सिस हुआ और उसके करीब जाकर उससे बात करने लगा कि बेलोल क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी कि मैं जन्नत के अंदर घर बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि ये घर तुम बेचते हो? तो उसने कहा हाँ जी मैं बेचता हूँ। तो उसने बेचने के लिए तो बना रहा हूँ। तो फिर बादशाह ने उनसे पूछा कि आप कितने का बेचते हैं? तो उसने कहा जी कि 10 रुपए का मैं बेचता हूँ। तो बादशाह उसको उसकी बात पे ज़रा हंसी आई कि ये एक मजजूब है, बस अपनी मस्ती के अंदर मगन है। तो वो चला गया, उसको वैसे ही उसी हालत में छोड़ के चला गया। थोड़ी देर के बाद बादशाह की जो मलका है वो उसके करीब गुजरती है। तो जैसे ही वो उसके पास आती है और उससे पूछती है, तो वही सवाल जो बादशाह करके गुजरा कि आप क्या बना रहे हैं? तो उसने कहा जी मैं जन्नत के अंदर महल्लात बना रहा हूँ। तो उसने कहा जी आप ये बेचते हैं? तो उसने कहा जी बेचता हूँ, क्योंकि ये मैंने बेचने के लिए बनाए हुए हैं। तो मलका ने उससे पूछा कि इसकी कीमत क्या है? तो उसने कहा जी ये 10 रुपये इसकी कीमत है। तो बादशाहों के लिए तो 10 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं होती। तो उसने 10 रुपये जो है ना निकाले और उसको दिए। तो जैसे ही उसको जब दिए उसने, तो वो साथ ही दरिया दजला था, उसके अंदर उसने फेंक दिए और एक महल के दरमियान ना उसने इर्द गिर्द यूं दायरा लगाया और कहा जी कि ये जो है ना आपका हुआ। तो ये बात हो चुकी। अब रात को बादशाह भी सोता है, मलका भी सोती है। तो जब बादशाह की आंख लगती है तो क्या देखता है कि जन्नत है और हशर का मंज़र है। जन्नत के महलात बने हुए हैं, उन महलात में से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का महल है। तो बादशाह चलता चलता उस महल के अंदर के करीब पहुंचता है। तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर लिखा होता है कि मलका ज़ुबैदा। क्योंकि मलका ज़ुबैदा तो उसकी अपनी बीवी है, अपनी ज़ौज है। तो वो जो है ना अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। तो वो जो बाहर उस महल के बाहर जो दरबान खड़े होते हैं वो उसको रोक लेते हैं और उसे कहते हैं जी कि आप अंदर नहीं जा सकते, ये सिर्फ़ और सिर्फ मलका ज़ुबैदा के लिए मखसूस है। उसने कहा जी मलका ज़ुबैदा मेरी ज़ौजा ही तो है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, दुनिया के मामलात और हैं, ये आखिरत है, ये हशर है, ये जन्नत है, इसके मामलात और हैं, इसके असूल और ज़वाबित कुछ और हैं। तो आप अब नहीं जा सकते। तो इसी कश्मकश में ना उसकी आँख खुल जाती है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उठकर वो अपनी मलका से पूछता है जी कि आप कौन से इतने अच्छे अमाल करते हैं कि मैंने जन्नत में देखा है कि जो है ना आपका महल है और वो बहुत ही खूबसूरत है। उस महल के अंदर मुझे जाने की इजाज़त नहीं है, वो आपके लिए मखसूस है। तो मलका ज़ुबैदा ने कहा वही जो आम नॉर्मल की नमाज होती है, रोज़ा होता है, हम ये जो काम करते हैं यही हम करते हैं। लेकिन अचानक उसे याद आया, वो कहने लगी कि हाँ मुझे एक बात याद आई है कि कल जो है ना एक मजदूर है बेलोल दाना, वो जो है ना मट्टी के घरौंदे बना रहा था और वो कह रहा था जी कि ये जन्नत के महल हैं और इसकी कीमत 10 रुपये है। तो मैंने उसको 10 रुपये अदा किए और वो उसने ऐसे फेंक दिए दरिया के अंदर। और ये कहने लगा कि ये जो है ना महल तुम्हारा है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट वाक़या मेरे साथ पेश आया, बाकी तो नॉर्मल है। तो बादशाह ने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उसने तो मुझे भी यही कहा था। तो अगले दिन ना बादशाह कसदन उसी जगह से गुजरा जहाँ पर वो बैठा होता है, बहलोल बैठा होता है। तो बहलोल के पास पहुँचा तो अब बहलोल के साथ वो गुफ्तगू करने की कोशिश करने लगा और बादशाह ये सोच रहा था कि अल्लाह करे कि ये उसी मौज के अंदर हो, उसी मस्ती के अंदर हो और वही एक्टिविटी, वही काम कर रहा हो जो वो कल कर रहा था। तो हुआ तो वैसे ही कि जैसे वो कल काम कर रहा था वही वो कर रहा था कि वो बच्चों की तरह मट्टी के घरौंदे बना रहा था। बादशाह ने पूछा ये क्या बना रहे हैं? तो कहने लगा जी जन्नत के महल बना रहा हूँ। तो फिर उसने पूछा कि क्या तुम बेचते हो? तो बहलोल ने कहा जी बिल्कुल हमने ये बेचने के लिए तो बनाए हैं। तो फिर बादशाह ने कहा जी कि इसकी क्या कीमत है? तो अब बहलोल ने कहा जी कि अब आपकी आधी बादशाहत लगेगी। जब बादशाह को वो कहने लगा ना आधी बादशाहत लगेगी, तो बादशाह ने कहा जी कल तो आपने इसकी कीमत 10 रुपये रखी हुई थी। तो फिर बहलोल ने कमाल की बात की, वो कहने लगे जी कि कल आपने बिना देखे सौदा किया था,
آج آپ دیکھ کر سودا کر رہے ہیں تو دیکھ کر سودا کرنے والے کا سودا علیحدہ ہوتا ہے، جو بنا دیکھے سودا کرتا ہے اس کا سودا علیحدہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی قرآن کریم کے اندر ایک مقام میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنِ اتَّبَعَ الذِّکْرَ وَخَشِیَ الرَّحْمَنُ بِالْغَیبِ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بنا دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت ہی زبردست قسم کی خوشخبری رکھی ہوئی ہے اور اجر کریم رکھا ہوا ہے۔ جس کو کریم اللہ نے اجر کریم کہہ دیا ہے تو وہ پھر کتنا ہی کمال کا اجر ہوگا۔ ایک اور مقام پر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہیں، لیکن ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارک ہو جو مجھے بنا دیکھے میرے پہ ایمان لائے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے وصال کا لینے کے بعد والے تمام لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اس میں ہم بھی آتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔